बर्तनों के टूटने की आवाज ने मेरी नींद खोल दी। जहां सूरज की पहली किरण नई उम्मीद और नए सपने लेकर आती है, वहीं मेरे लिए हर रोज मायूसी का दरवाजा खोलती है। जबान से निकलने वाले अल्फाज जहां हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं मेरे हौसलों को चकनाचूर कर जाते हैं। मैं एक 14 साल की ऐसी लड़की हूँ जिसने बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए घर की शांति को शोर में बदलते देखा, दिलों को टूटते देखा। मेरे इस टूटे दिल में कई सवाल ऐसे उठते हैं जिनके जवाब मुझे कहीं नजर नहीं आते। क्या इस दौड़ती भागती जिंदगी के पीछे खुशहाली भी है? क्या ये हंसती मुस्कुराती तस्वीरें अपने पीछे दर्द भरा दिल छुपा रही हैं? कहीं आसमान को छूती इमारतों की रंगीन दीवारें किसी की चीखों को खामोश तो नहीं कर रही? क्या कोई इन आहों और सिसकियों को सुन रहा है? क्या मेरे नई नस्ल परवान चढ़ती है। ज़िंदगी में अगर आप देखें तो एक इंसान परिवार में ही संपूर्ण पाया जाता है। इट्स ओनली फैमिली दैट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट। और परिवार के बिना इंसान का कोई भी प्रयत्न या कोई भी प्रयास, कोई भी सोच एक अधूरा सपना सा ही हो सकता है। यही परिवार समाज बनाते हैं और एक उत्तम समाज ही देश की प्रगति और उन्नति का जरिया बन सकता है। फुल्टन जे शीन अपनी किताब कम्युनिज्म एंड कॉन्शियंस ऑफ द वेस्ट में लिखते हैं कि घर एक ऐसा कारखाना है जहां कौम या नेशंस ढलती है। जो कुछ आपके घरों में होगा वही असेंबलियों में होगा, वही आपकी कैबिनेट में होगा, वही सब कुछ आपकी सेक्रेटेरिएट में होगा और वही सब कुछ आपके न्यायालय में होगा। जैसे घरों की जिंदगी होगी वही पूरे समाज की जिंदगी होगी। We all know that families has been a very ancient unit structure of a society right from the beginning of mankind. We also know that family has to function to create a society that is healthy, a society that can be poor, a society that can be economically very high. घर बसाते हैं तो उसमें प्यार, ममता, करुणा, स्नेह, भाईचारा, मेल मिलाप, सब चीज़ें जब एक घर में बस जाती हैं और उस घर में जो लोग बसते हैं उनको परिवार कहा जाता है। मगर आज हमने समाज की इस नींव को खोखला कर दिया है। परिवार की इकाइयां कमजोर पड़ रही है। फैमिलीज डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, फैमिलीज में तनाव आ रहा है और फैमिलीज टूट रही हैं। ऐसा नहीं कि सारे फैमिलीज टूट रही हैं, बल्कि फैमिलीज टूटने, बिखरने, फैमिलीज में नाइत्तेफाकी पैदा होने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो ज़रा सा ज़्यादा होने लगा है। ऐसे इवेंट ज़्यादा होने लगे हैं। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन जो बड़ी अहम वजह है वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ
अपने राइट्स और ड्यूटीज को सही अदा नहीं कर रहे हैं। अगर खानदान ही टूट गए तो अच्छे इंसान कहाँ से तैयार होंगे? और अगर अच्छे इंसान तैयार ना होंगे तो एक स्वस्थ समाज और एक शक्तिशाली देश की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मदर टेरेसा से किसी ने पूछा कि दुनिया में शांति कैसे आएगी? जवाब मिला कि घर जाओ और अपने परिवार से प्यार करो। इंसान की जिंदगी में खानदान की बड़ी अहमियत है, जिसकी हकीकत को समझते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, अ हैप्पी फैमिली इज अ अर्लियर हेवन। बच्चे की पहली शिक्षा परिवार से ही प्रारंभ होती है और इसके लिए हमारे यहाँ पर जो माता है उसको पहला गुरु माना गया है और बच्चे का सबसे ज़्यादा संबंध जो है अपनी माता से ही रहता है। 9 महीने उसका जो संबंध है वो माँ से अधिक है बाकी दूसरे लोगों से, क्योंकि 9 महीने वो माता के पेट में रहता है और इसके लिए परिवार से जो उसको संस्कार मिलता है वह संस्कार उसके सारे जीवन भर काम में आता है। The role of the family is to create support, emotional and physical and mental, for their members of the family. Secondly, their function is also to give an identity to the members of the family in the society. Thirdly, their function, which is very, very important, is to regulate sexual behavior of these members of the society. Michael Norwick, he said that family is the first, the most important and the most original and the best department of health, education and welfare of human beings. लेकिन हम देखते हैं कि परिवार की धरोहर और नींव को मनुष्य की लापरवाही ने बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। Governments all over the world, any kind of governments, are worried about the way the family values are deteriorating and which are influencing the destruction of a moral society. Now in this case, one of the judges was asked, in the last 40 years, sir, what is the greatest challenge you have faced in your career? The judge paused, looked at that person and he said that the most important challenge that I faced in my career is the deterioration of a family structure. सपना तो सबका यही होता है कि घर शांति का केंद्र हो, मगर इस सपने को पूरा करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। हम अपने संस्कारों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे फैमिली में जो मेंबर हैं, मान लीजिए मैं पिता हूँ, तो पिता अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं दे रहा कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे अपना कैसा कर्तव्य। अगर हर एक मेंबर, चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे पति का हो, चाहे पिता का हो, चाहे बच्चे का, हर एक अपने रोल को समझ ले। समाज में एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट आम हो गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल्स को जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की तरबियत, बच्चों की नरिशमेंट और पेरेंटिंग, बच्चों की ट्रेनिंग का काम माँ का है। ऐसा नहीं है। जितना काम माँ का है उतना ही काम बाप का भी है। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे हैं, लेकिन हम जॉइंट फैमिलीज के इम्पोर्टेंस को भूलते जा रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज में थोड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। पेरेंट्स जब वर्किंग होते हैं और स्पेशली जब आपका बच्चा अकेला होता है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जो बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है, ग्रैंड पेरेंट्स से उन्हें जो बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं, जो माहौल मिलता है, वो आगे चलकर बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और बच्चे में कहीं कहीं जब माँ बाप बिज़ी होते हैं और एक जो वॉइड, जो एक गैप बच्चे में जो अकेलापन जो होता है, उसकी कमी दादा दादी का प्यार, दादा दादी का संस्कार और उनका गाइडेंस उसको बहुत हद तक पूरा करता है। जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चों को
रिश्ते निभाना वो आता था। वो देखते थे कि परिवार में कैसे भाई बहन आपस में मिलके रहते हैं, कैसे एक दूसरे के विषय में सोचते हैं, कैसे जिम्मेदारियों को बांटते हैं परिवार में, और बच्चे कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे परिवार में। भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म ने भी रिश्तों में दरारें पैदा कर दी है। हर एक को अपने ही आराम और सुख की फिक्र खाई जाती है। अपने सगे भाई बंधुओं की तकलीफ और दुख से अक्सर अब लोगों का कुछ लेना देना नहीं रहा। समाज के, परिवार के टूटने का जो मुख्य कारण है वो हमारा भौतिकवादी सोच ही है। पुराने ज़माने में आदमी संतुष्ट था, जो परिवार में मिलता था वो सब लोग उसको इतना शेयर करते थे। जब ये प्रश्न आता कि इतने जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, लोग सब एक साथ रहते थे, परिवार में आपस में विवाद भी नहीं था, तो उसका कारण ये है कि उतना भौतिकवादी हमारा सोच नहीं था। People live more comfortable lives because of materialism, but materialism has definitely brought down the family togetherness. The love, the bonding of members of the family have become a remote idea for the members of the families today. Equating life or equating success with only money, equating success with only materialistic gains, जो कि शायद सही नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन खुश नहीं हैं। घर में बढ़ रही गलतफहमियों और झगड़ों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर होता है तो वो घर के मासूम बच्चे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो बच्चे घर पर रोज रोज बड़ों के झगड़े देखते और सुनते हैं, उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। In the context of domestic violence, what we look at it at three facets. One is the domestic violence causing direct harm to the child's safety. Secondly is the care of the child compromised, his or her emotional needs, physical needs, and thirdly the traumatic nature of domestic violence itself. Like it will be a traumatic experience to the child. So those are the three facets that need to be looked at. When we're talking about divorces, most children may be affected by the fact that their parents are undergoing a separation or undergoing a divorce. This is especially so in the first and second year after the separation or after the divorce. Children may react with distress, with depressive symptoms, with anger, disbelief, disdain. कई बार वो बच्चे खुद ये बताते हैं कि मेरे माता पिता अलग हो चुके हैं, या घर पे अक्सर पिताजी जो हैं वो शराब पीकर आते हैं और झगड़ा करते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया रात भर, या मेरी तैयारी नहीं हुई है, या मुझे जो पढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मिलती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कई बार कई बच्चे ये बताते हुए कई भावुक भी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो जब कारण पता लगाया जाता है तो ये पता लगता है कि परिवार में उनकी समस्याएं चल रही हैं, या तो माँ घर छोड़कर चली गई है, उनके विचारों में जो है वो एकता नहीं है। अगर किसी भी एक फैमिली मेम्बर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपने राइट्स को अहमियत देता है तो उनके बीच में एक खटास सी आ जाती है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जो फैमिली मेम्बर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो ताकतवर रहता है, वो कमज़ोर के ऊपर जुल्म करता है और इसी जुल्म को वो अपना अधिकार सा समझता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की जो वारदातें सामने आई हैं, उनमें भी महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार की तादाद ज्यादा है। Actually, there was a report in the Hindu. उस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 25 से मई 31 के दौरान 1477 घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज किया गया है। ये सब 68 दिनों की रिपोर्ट है, मगर ये स्टैटिस्टिक्स लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा है। हजारों माओं, बहनों, बेटियों की जिंदगियों में गुजरी जुल्म सितम की दास्तानें कुछ सुनी, कुछ अनसुनी और बहुत सी घुटकर दम तोड़ती नजर आती है। We all live in a society that is extremely unequal, where women are not treated
and are not recognized as equal to men. And it's absolutely necessary that we go to the underlying roots of this inequality. ये सोने आंगन का सन्नाटा चीख कर बताता है कि आज भी क्यों इस देश में मासूम कलियों को मां की कोख में ही मसल दिया जाता है। क्या ये उसका कसूर था कि वो एक लड़की थी? आखिर क्यों वो मां अपनी आवाज नहीं उठा पाती? क्या होगा गुलसिता का ये अंजाम सोच लो, जब बागबां फूल मसलता दिखाई दे। समाज की गैर जिम्मेदारियों की एक और तस्वीर उन मासूमों के चेहरों पर दिखाई देती है जो प्यासी नजरों से सवाल करते हैं। टूटे समाज का एक और दृश्य ओल्ड एज होम्स है, जिनकी चौखटों पर बूढ़ी थकी आंखें अपने बच्चों का इंतजार करती है। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत आला है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। तो जो माँ बाप बने हैं उनके लिए आपके पास क्यों जगह नहीं है? उम्र की लकीरें समाज से सवाल करती है कि क्या जिंदगी भर की कुर्बानियों और वफादारियों का सिला अपने ही घर से बेघर होना है? आंधियों से बचा के रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर मिट गया तो कहानी सुनाएगा कौन? समाज की बिगड़ती हालत से देश का भविष्य भी अछूता नहीं रहा। अपने भविष्य की चिंता को लेकर उम्मीद और खौफ के बीच डगमगाते कदम सरों को झुकाए और अपनी आंखों को गैजेट्स में डुबाए इंसानों से दूर होते चले जा रहे हैं। आंखें दिलों का आईना होती है। गैजेट्स के आने से पहले इंसान एक दूसरे की आंखों को पढ़ा करते थे, मगर अब आई कांटेक्ट के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज की नौजवान नस्ल मगरिबी सभ्यता से असर लेकर अपने आप को जिम्मेदारियों से दूर रखना चाहती है। शादी के बंधनों से आजाद रहने की बढ़ती सोच ने एडल्ट्री, लिव इन रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स के बाजारों को आसान और शादी को मुश्किल बना दिया है। तमाम खिदमात को जैसे खाना पीना, जिनसी ज़रूरत, सेक्स, पीस ऑफ माइंड घर के बजाय बाजार से पूरा करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मसाइल के हल के लिए सोचा नहीं जाता, मगर बहुत सोच समझकर जब भी कोई कानून बनता है तो उसे तोड़ने की हजारों तरकीबें इजाद कर ली जाती है। सख्त कानून के बावजूद डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फेटिसाइड, रेप्स में कोई कमी नहीं आ रही। पढ़ी लिखी एक बेटी, एक बहन जो किसी खानदान की बेहतरीन बुनियाद बन सकती थी, उसकी इज्जत को तार तार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये समाज की कौन सी सोच का नतीजा है? इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, हमें समस्या की गंभीरता को समझना होगा। मौजूदा हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। समाज के सोचने समझने वालों के दिलों पर दस्तक दे रहे हैं कि इन कठिन समस्याओं के कारणों को गहराई से जानें और खुले दिल से इनके समाधान की कोशिश करें। The women's wing of Jamaat-e-Islami Hind has decided to organize a campaign under the theme Strong Family, Strong Society, because we understand that only by strengthening families we can have a strong society. Only by creating a very conducive environment within the families we will be able to nurture future generations and develop their natural talents in such a way that they will become contributing members of society. This campaign that has been taken up by Jamaat-e-Islami Hind, the women's wing, on a strong family, strong society. To this campaign, I have a few words. Firstly, let me say that it's great that
the women's wing has taken this up. The need of the hour is for women to come out, women to be taking up issues and putting forth their voices, having their voices heard. At the onset, I would like to thank the Jamaat-e-Islami Hind for the wonderful work that they are doing. In fact, this has always been on my mind, that unless the family improves, the community will not improve. Unless the communities improve, the nation will not improve. अंधेरों से भरी दुनिया में एक रोशनी की किरण 1400 साल पहले चमकी थी, जिसने सारे माहौल को रोशन किया। सारी उलझनें सुलझ गई, गुत्थियां खुल गई और इंसानियत ने चैन की सांस ली। ये मुहिम इसी ज़रूरत के पेश नज़र है। इसमें ख़ानदान से मुताल्लिक़ इस्लाम के अहकाम और इस्लाम की अक़दार यानी वैल्यूज़, इनकी तरफ पूरी क़ुव्वत से मुस्लिम उम्मत को मुतवज्जे किया जाएगा और मुल्क के तमाम इंसानों को इस्लाम की फैमिली वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पैदा करने वाले ने ख़ानदान की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ क्या तालीमात दी। इन्हीं तालीमात को समझने और उन पर अमल करने से हम अपने ख़ानदानों को मिसाली बना सकते हैं, जन्नत का नमूना बना सकते हैं। एक परिवार जन्नत या स्वर्ग का नमूना उसी वक्त बन सकता है जब इसमें बसने वाले प्यार, सम्मान, विश्वास और एहसास के बंधनों में बंधकर अपने आप को मुकम्मल महसूस करे। जब उसमें बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार किया जाता हो, जहां बूढ़े माँ बाप के कदमों में बैठने और इनकी सेवा का मौका पाने को सबसे बड़ा सम्मान समझा जाता हो। बच्चों की किलकारियों और खेल को देखकर सबकी थकन दूर हो जाए। हमें एक सफर करना होगा, अंधेरों से रोशनी की ओर, कड़वाहट से मिठास की ओर, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे। आइए हम सब मिलकर अज़म करें कि एक मजबूत खानदान बनाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे ताकि एक मजबूत समाज, एक मजबूत मुल्क तश्कील पा सके।